बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, आज बारी है क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहां से रियल एपी की शुरुआत है, ध्यान में रखिएगा। अब इसमें जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे ना, नियरली 50% चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ताकि आपके इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसमें ये फॉर्मूला यूज करके पर्टिकुलर आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है। 30th टर्म ऑफ द एपी। अब यह एपी दिया है, ऑलरेडी ये एपी है, तो सोचने की जरूरत नहीं कि ये सीक्वेंस जो है, ये जो गिवन नंबर दिया ऑर्डर में, ये एपी है यानी ऑलरेडी दिया है कि ये एपी है। ओके, अब इस एपी का हमें 30th टर्म निकलना, 30th टर्म ऑफ एपी। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से। ये सेकेंड टर्म है जिसे A2 लिखते हैं हम। ये थर्ड टर्म है। ऐसे करते करते हमें क्या निकालना है, A30 निकालना है। ओके, और एक सिंपल सा ट्रिक। ओके, यहां आपको एपी को थोड़ा ऑब्जर्व करना है। क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, 10 7 4 नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज हो रहे हैं मतलब ये जीरो से भी नीचे चले जाएंगे, मतलब नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ध्यान में रखिएगा। या फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड 7 है, थर्ड 4 है, फिफ्थ और भी कुछ होगा, और छोटे नंबर हो जाएंगे, बाद में नेगेटिव नंबर आ जाएगी। ओके, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में यहाँ क्या दिए, 2 नेगेटिव नंबर दिए और 2 पॉजिटिव नंबर दिए। तो इस पॉजिटिव नंबर के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि हमें पता चला आगे 30 का मतलब बहुत आगे हमें जाना है, जो कि आंसर नेगेटिव ही आएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही इनकरेक्ट हमने जज कर लिए कि ये जो दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं रहेंगे, इस दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आंसर रहेगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको वहां जज करना है क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। तो यहां आप आंसर निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है एपी का, an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी फॉर डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, 30th टर्म। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, आप n इज इक्वल टू हो जाएगा 30। क्लियर, 30th टर्म मतलब होता है n की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो यहां लिख लेंगे A30 इज इक्वल टू, a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म A1 और a जो है वो सेम ही होता है, इसलिए a की वैल्यू 10 हो जाएगी। n कितना आपका 30 है, यहाँ लिखेंगे हम 30 माइनस 1। ओके, इंटू डी फॉर डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। डिफरेंस यहाँ फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट लो या थर्ड माइनस सेकंड टर्म लो, डिफरेंस सेम ही आएगा। तो मैं लिखता हूँ A2 माइनस A1। क्लियर, A2 कितना है हमारा 7, A2 7 है, और A1 कितना है 10। 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -3। बच्चे लोग यहाँ गलती करते हैं, ध्यान में रखिएगा, साइन साइन की मिस्टेक होती है। तो साइन देखकर लिखना है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ओके, डिफरेंस में अगर छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर है तो सब्सट्रैक्शन होगा, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आपको यहाँ लिखना है। ओके, डी कितना आ गया हमारा -3। क्लियर, सॉल्व करते इसे, 10 वैसे ही रहेगा, प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 30 माइनस 1 कितना होगा, इट इज 29। अब देखिए बच्चों, ये प्लस है, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में ये जो माइनस है ना, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा नंबर से, ध्यान में रखिएगा। यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग सॉल्व करने में। इस स्टेप के ऊपर आपको ध्यान देना है, यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आपको अंडरलाइन कर लेनी है, यहाँ से स्टेप आपको समझना है। फिर से एक बार, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -30 माइनस 1 कितना हो जाना है, 29। और ये जो इंटू 3 है उसे हमें 29 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 10 वैसे ही रहेगा, 29 इंटू 3 कितना होता है, 3 9 27, 3 2 6 प्लस 2 8, 87 हो गया। 10 माइनस 87 कितना होगा, देखिए छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, तो बड़े नंबर में से हमें 10 सब्सट्रैक्ट करना है। 87 माइनस 10 कितना आएगा, 77। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना भूलना नहीं है। यही आपका जस्टिफिकेशन हो गया, जो कि क्वेश्चन में बोला गया, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आंसर निकाल के बताइए, ठीक है। और हमारा आंसर कितना है, -77, जैसे कि हमने पहले ही जज कर लिया था, तो इसका आंसर जो है ना नेगेटिव आएगा। ओके, यहाँ आंसर क्या हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। आंसर लिखना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
चलिए सब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन एपी है बहुत अलग दिया है, ठीक है। एपी का जो नंबर का ऑर्डर है वो अलग है, कुछ नंबर नेगेटिव है, कुछ फ्रैक्शन में, कुछ पॉजिटिव नंबर दिए, तो ऐसे एपी के ऊपर आपको पूरा अच्छी तरीके से ध्यान देना है। फिर से देखिए क्या बोला गया है, 11th टर्म ऑफ एपी, ऑलरेडी ये एपी है, ओके। ये नंबर जो ऑर्डर में दिए ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो यहां हमें करना क्या है, इसका 11th टर्म निकालना है इस एपी का। यहां देखिए फिर से ये नेगेटिव है, ठीक है। ये 3 है, -3, फिर -2, फिर 2, ये पॉजिटिव हो रहा है, मतलब आगे के सारे टर्म्स पॉजिटिव रहेंगे। फिर से हम जज कर रहे हैं, इस लेवल पे अगर आप समझ के करोगे ना, एपी में कभी दिक्कत नहीं जाएगी, ध्यान में रखिएगा। या इंक्रीजिंग ऑर्डर में एपी दिया है, मतलब आगे के जो भी टर्म्स आएंगे सारे पॉजिटिव है। लेकिन ऑप्शन में दो जो टर्म दिए सी और डी नेगेटिव है, तो यह पहले ही इसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपका आंसर जो है पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास दो चॉइसेस है, 28 और 22। देखते हैं इस दोनों में से क्या आंसर होगा। फिर से एज यूजुअल यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मतलब क्या होगा 11, तो यहां लिख लेते हैं n 11 होगा, a 11 सेम फॉर्मूला आपको लिखकर फिर से इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। a मतलब क्या होगा फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका a, ठीक है। a कितना है इसका आंसर, मतलब a कितना है -3 प्लस ब्रैकेट n माइनस 1, n कितना है या 11 -1, और डिफरेंस अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, साइड में आप कर सकते हैं। डिफरेंस क्या आएगा इसमें, यहां लिख लेते हैं डी फॉर डिफरेंस। सिंपल है, कोई भी दो टर्म को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे a2 माइनस a1 कर लेते हैं, या तो फिर ये अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो और आसान वाला टर्म कर लीजिए 2 माइनस दिस, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं a3 माइनस a2, ठीक है। a3 कितना है 2, माइनस वैसे ही लिखना है, a2 कितना है -1/2। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को हमें लिखेंगे 2/1 प्लस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 5/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम डिफरेंस की वैल्यू डी की वैल्यू 5/2 यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, -3 वैसे ही रहेगा, 11 माइनस 1 कितना हो जाता है, पहले प्लस लिखना भूलना नहीं है। 11 माइनस 1 कितना हो जाता है 10, जो कि मल्टीप्लाई होगा 5/2 से। अब देखिए कट रहा है यहाँ 2 5 ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, -3 प्लस 5 इंटू 5 कितना होगा 25, ओके। 25 -3 आंसर कितना आएगा 22। देखिए हमने जो जज किया था वही आंसर हमारा आ चुका है, इट्स 22। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस जो कि बॉक्सेस के फॉर्म में दिए उसे कैसे फिल करेंगे, वो सारे 5 के 5 सब पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करने वाले, मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।